देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है जो देश के जवानों को मरवा रहा है और देश के किसानों को भी मरवा रहा है। लेकिन सरकार व्हाइट पेपर पे स्टैंप लगाकर लिख के दे कि अगर इस कानून के बाद एक भी किसान देश का आत्महत्या करता है या उसका परिवार भूखा मरता है तो क्या उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। आज मेरे देश भारत की ये विडंबना है कि आज भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और जिसका पिता यहाँ पर खड़ा हुआ है, देश का किसान जो परेशान है, और दूसरी ओर बेटा जो सरहद पे खड़ा हुआ शहीद हो जाता है, उसी बेटे से उसी पिता को पिटवाया जाता है। ये है मेरे देश की सरकार और ये है आज मेरे देश की विडंबना। आज भारत देश का किसान, जो भारत देश का अन्नदाता, जब खेत के अंदर इस मिट्टी के अंदर से, जिसको हम सोना कहते हैं, जो किसान के लिए फसल वो सोने के समान है, उस सोने को इस मिट्टी से उगाता है और आपका और मेरा देश के तमाम लोगों का पेट भरता है। लेकिन आज देश के अंदर लोगों को शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी कि आज इन किसानों के समर्थन में अपने घर से निकलकर नहीं आ रहे हैं। आज ये हमारे देश भारतवर्ष की विडंबना है कि देश का किसान यहाँ परेशान है और उसका बेटा सरहद पे परेशान है, तो एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी चंद वोटों के खातिर और इस प्रधानमंत्री की कुर्सी के खातिर सरहद पे जवानों को मरवा देते हैं, तो कभी देश के अन्नदाता किसानों को परेशान करवा देते हैं। एक बात मुझे बताइए, जब देश के किसान, देश के अन्नदाता को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो वो किसान अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा। आज देश के किसानों को मरवाने की साजिश जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है, आज देश के अंदर देश के किसानों को मरवा रही है। आप एक बात मुझे बताइए, भारत देश जिसे जाना जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए, आज पहली बार 1947 देश की आजादी से लेकर आज 2020 तक देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है जो देश के जवानों को मरवा रहा है और देश के किसानों को भी मरवा रहा है। लेकिन शर्म उन लोगों पे आती है जो इस देश का नमक खाते हैं, इस देश की रोटी खाते हैं, और इस देश का किसान जो खेत में अनाज पैदा करता है उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भी भरते हैं। लेकिन उन लोगों को इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही कि देश का अन्नदाता घर से निकल के आया है और न जाने उनके पैरों में कौन सी मेहंदी लग रही है कि उनसे यहाँ तक नहीं आया जा रहा। और एक बात नरेंद्र मोदी जी को बता देता हूँ कि ये आपके सलवार वाले बाबा रामदेव नहीं है जो भग जाएंगे, ये देश का किसान है। और जब देश के किसान की बात आती है ना, और उसके भारतवर्ष की मिट्टी की बात आती है, तो इस भारतवर्ष की मिट्टी ने तो गोरे अंग्रेजों को भी इस देश से खदेड़ा है, तो आप जैसे काले अंग्रेजों की तो औकात ही क्या है। सरकार व्हाइट पेपर पे स्टैंप लगाकर लिख के दे कि अगर इस कानून के बाद एक भी किसान देश का आत्महत्या करता है या उसका परिवार भूखा मरता है तो क्या उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्या उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, या इस बिल के बाद अगर एक भी किसान मर जाता है तो क्या प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे। बताइए, आप हर एक चीज का निजीकरण करने में लगे हुए हैं, हर एक चीज का प्राइवेटाइजेशन करने में लगे हैं। कम से कम इस किसान को तो छोड़ दीजिए। अगर इस किसान ने फसल उगानी बंद कर दी ना तो आपकी सरकार की और आपके नेताओं की इतनी औकात नहीं है जो अपने घर के अंदर एक धनिया भी उगाकर दिखा दें। वो तो एक किसान है जो आप जैसे नेताओं का पेट भर रहा है, वरना अगर ये किसान अपनी पे आ जाए ना तो अभी भी सरकार को सबक सिखाने में माहिर है। और आपको बता दूं प्रधानमंत्री महोदय, आप जैसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं मैं फकीर हूं। आप जैसा फकीर अगर इस देश में हो ना, आप जैसे फकीर 10 लाख का सूट पहनता है, 2 लाख का चश्मा लगाता है और ग्रहण देखने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देता है, आप फकीर हैं। आप कहां से फकीर हैं? आपने पूरे देश को फकीर बना दिया। फकीर की आड़ में आपका गृह मंत्री तड़ीपार इस देश का गृह मंत्री है, गृह मंत्री की मुंह से आवाज नहीं निकलती इस देश का बातचीत करने के। अगर आप सुनिए, अगर आप आंकड़े देखें ना तो इस देश का 95% जो सरहद पे देश पे जो लोग खड़े हुए हैं वो यूपी के, पंजाब के, हरियाणा के ही लोग हैं। आप जैसे लोगों को क्या पता, आप जैसे लोग तो अपने मखमली कंबल में सोते रहते हैं। आज देखिए भारत में कितनी सर्दी है और यहाँ सर्दी के अंदर देश का किसान सिर्फ अपनी मिट्टी के खातिर यहाँ पर खड़ा हुआ है, और ये जब तक खड़ा रहेगा जब तक इसे इंसाफ नहीं मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री जी से अगर पूछ लिया जाए ना, जिसकी वो बात कर रहे हैं एमएसपी की, इसकी फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है ये नहीं बता पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। ये चाय वाले ने पूरे देश को ये वाक्य में ही चाय बनाई नहीं है, इसने चाय बेची है, और उसी तरीके से आज देश का हर एक हिस्सा बेचने में लगा हुआ है, नीलाम करने में लगा हुआ है।